तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी जो है आखिर वो अभी किस किस्म का एक्शन लेना चाह रही है। आपकी पर्सन की तरफ वो दोबारा आना चाह रही है या आपकी पर्सन की ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकलने की सोच रही है या निकल चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल यही हमारे रीडिंग का टॉपिक है और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी आखिर किस सोच में है, वो क्या करना चाह रही है, उसका अगला कदम क्या है। क्या वो आपके पर्सन के पास दोबारा जाने की कोशिश करेगी या फिर वो आगे निकल चुकी है। ठीक है, थर्ड पार्टी मल्टीपल रिलेशनशिप में है, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये भी पता चला था कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को भी छोड़ना नहीं चाहती है। तो अभी दोनों के बीच में किस किस्म का कनेक्शन है यही देखेंगे हम। ठीक है, और किस कैपेसिटी से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल Tarot Fragrance Suman. So yeah, as I always say that before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with that same trust and faith, you need to enjoy this reading. चलो इस रीडिंग को शुरू करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो अगला कदम क्या लेगी। क्या वो आपके पर्सन के साथ भी रहना चाहती है। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं थर्ड पार्टी के पास जो वो एक्सप्लोर कर रही है। तो क्या साथ साथ आपके पर्सन के साथ भी रहना चाह रही है, और अगर है तो वो किस कैपेसिटी में उनके साथ है। ठीक है, उनकी सिर्फ दोस्त है या उनकी रोमांटिक पार्टनर है या फिर वो उनकी वाइफ है या फिर उनके हस्बैंड है, जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक जेंडर के लिए तो कोई भी टैरो रीडर रीडिंग नहीं करता है। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, राइट। दूसरी बात यह है कि चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, तो सबके साथ पूरी तरीके से रेजोनेट हो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जिस तरीके से रेजोनेट होती है वैसे लीजिए। एनर्जीज जब आपके साथ मैच होना शुरू होती है ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाता है। जब वो मैच नहीं हो रही होती है तो मान के चलो आपकी एनर्जी आज पकड़ी नहीं गई है ना। तो ऐसे ही आपको स्पॉटिंगली सब चीज़ों को लेना है और बिल्कुल एंजॉय करना है रीडिंग को। रीडिंग के अंदर दिया हुआ गाइडेंस ज़रूर फॉलो कीजिए। रीडिंग्स जितनी भी है वो टेम्प्रेरी बेसिस वाली रीडिंग होती है, मतलब जो एनर्जीज़ अभी की हैं बस वही कैप्चर होती है। ये लॉन्ग टर्म की एनर्जीज़ नहीं रहती हैं, एनर्जीज चेंज होती रहती है, इसलिए रीडिंग्स भी रोज़ होते हैं, है ना। तो उसको ज़िंदगी का एक ठप्पा समझ के अब यही होगा और अब ऐसा ही होने वाला है, ऐसा नहीं समझना है। गाइडेंस जो मिलती है आप जब उसको फॉलो करते हैं तो ही आपको वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो बेसिकली आपको टैरो रीडिंग में गाइडेंस मिलता है, वो फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जो होने वाला होता है वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत सीरियसली रीडिंग्स को देखा करो और उसमें दिए हुए गाइडेंस को ज़रूर फॉलो किया करो। और आपको जो भी इंट्यूशन मिलता है वो सारे इंट्यूशंस को फॉलो किया करो। तो आपका इंट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा गाइड है आपके लिए। सबसे पहले तो इंट्यूशंस को रिकग्नाइज़ करना, फिर उसको समझना, फिर उसको फॉलो करना, ये बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में जो आपको करना चाहिए। ठीक है, अच्छे और बुरे ये दोनों का जो है आपको जो समझ है जो आ जाती है लोगों के ऑरा से, उनके वाइब से, कौन कितना सच्चा है या कौन कितना फेक कर रहा है ये भी समझ में आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मीठा कौन कहेगा। पहले ये बताइए। जैसे कोई बात छुपानी होती है वो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता है ना, तो ये एक साइन हो जाता है। और आपके बॉडी जेस्चर्स से, आपके फेशियल जेस्चर्स से भी आपको समझ में आ जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसके इंटेंशंस क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, या फिर जो भी आपके बहुत दिल के क्लोज हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि आपको उनके मुंह से ही सुनना है या किसी और से सुनना है, आपको उन्हीं से मिल सकती है सारी की सारी जानकारी, है ना गाइस।
ये सारी चीज़ों को बहुत क्लोजली फॉलो किया कीजिए और अपने इंट्यूशंस के ऊपर बिल्कुल भरोसा रखिए। तो जैसे कहते हैं एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तो हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। तो ऊपर से जो बहुत पॉलिश्ड अच्छा ये दिख रहा हो, नॉट नेसेसरी कि वो अंदर से भी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना है, नहीं तो पता चलेगा कि आपने बहुत ही रॉन्ग चीज़ को पकड़ लिया है और फिर ज़िंदगी भर आपके पास कुछ नहीं रह जाता पछताने के अलावा, है ना। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि जो थर्ड पार्टी है ये आखिर इसका क्या इरादा है। अभी वो अभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में रहना चाहती है, और चाहती है तो क्यों रहना चाहती है, और फिर किस कैपेसिटी से रहना चाह रही है ना गाइस। कई बार थर्ड पार्टी कहती है नो ओके ठीक है, लेट मी बी जस्ट योर फ्रेंड, और उसमें भी गड़बड़ कर सकती है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। और कई बार थर्ड पार्टी अगर आपकी भी फ्रेंड है तो शायद आपके साथ भी ऐसे ही कहती होगी कि वो आपकी फ्रेंड है, आपके साथ बहुत अच्छी है, आपके साथ रोज़ फ़ोन पे बात भी करती है, और रोज़ आपके साथ शायद इधर उधर जाती भी होगी कभी कभार, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही बारीकी से समझनी है, ठीक है गाइस। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कि ये जो है थर्ड पार्टी उसकी एनर्जीज आखिर क्या हैं, ठीक है। तो ये कार्ड मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिए हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये रीडिंग उन्हीं लोग की होगी जिनको ऑलरेडी पता है कि उनके केस में थर्ड पार्टी है। बाकी लोग इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट समझ के इंजॉय कीजिए, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज abundance. Second card is passion, fire and attraction. Third card is luck and fortune. Fourth card is personal problem. Fifth card is इमोशनल लॉस. सिक्स्थ कार्ड इज, ऐसे करते हैं, मेरी आंखें बंद है गाइज, ओके, कट एंड डिलीट. ओवरऑल एनर्जी जो सेवेंथ कार्ड होता है वो है कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन. एंड बॉटम की एनर्जी जो है आउटसाइड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये सारे कार्ड्स आए हैं. ठीक है, तो कार्ड्स जो आए हैं वो है अबंडेंस, पैशन, फायर एंड अट्रैक्शन, पर्सनल प्रॉब्लम, लक एंड फॉर्च्यून, इमोशनल लॉस, कट एंड डिलीट, आउटसाइड इंटरफेरेंस. तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये जो थर्ड पार्टी है इनके ज़िंदगी में कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रहा है और इमोशनल लॉस से भी वो गुज़र रही थी. जब भी आपकी पर्सन की लाइफ में आई थी वो उस दौरान इमोशनल लॉस से गुज़र रही थी, या फिर आपके पर्सन इमोशनल लॉस से गुज़र रहे थे, या फिर दोनों ही इमोशनल लॉस से गुज़र रहे होंगे, नो वन नोज़. तो इसके चलते जो है आपकी ये जो थर्ड पार्टी है वो, और यहाँ पे जो थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन की लाइफ में आई उसके लाइफ में आने का रीज़न है उनको किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ज़रिए आपके पर्सन के साथ मुलाकात करने का मौका मिला. ये तो 110% यहाँ से दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है उसे बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो आपके पर्सन की ज़िंदगी में
काफ़ी अबंडेंस लेके आएंगी, वो उनका लक बदल देगी, वो उनकी किस्मत बदल देगी। वो ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ आपकी पर्सन की लाइफ में आई और वही डिटर्मिनेशन उसने दिखाया आपकी पर्सन की तरफ। आपकी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने का रीज़न था कि हो सकता है आपकी पर्सन है जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है या समथिंग, आई डोंट नो। तो शी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर पर्सन। यहाँ पर आपके पर्सन को अगर इमोशनल लॉस था, वो कोई ऐसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे थे अगर, तो हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की लाइफ में ऐसे गई जैसे वो उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रही है और उनकी ज़िंदगी से जो भी ये प्रॉब्लम है इमोशन से रिलेटेड उसको कट एंड डिलीट करने आई है। ये भी हो सकता है। अगर वो खुद इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रही होगी तो हो सकता है कि वो आपके पर्सन के पास एक सिंपथी गेन करने के लिए गई और वहाँ पर आपके पर्सन सिंपथाइज हो गए और उन्होंने शायद उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया और वहाँ ऐसे उनके दोनों के बीच में एक फायर और एक अट्रैक्शन और एक पैशन टाइप्स कुछ क्रिएट हुआ। ये भी हो सकता है। पर्सनल प्रॉब्लम ये आपके पर्सन को भी हो सकती है, पर्सनल प्रॉब्लम ये थर्ड पार्टी को भी हो सकती है। बहरहाल जो भी सिचुएशन था यहाँ पर उसी के ज़रिए एक सिंपथी जो है वो गेन की गई और वहाँ पर डिटर्मिनेशन इतना था, कॉन्फिडेंस इतना था थर्ड पार्टी को कि उसने बिल्कुल ठान के रखा था कि वो आपके पर्सन को जो है वो किसी न किसी तरीके से जीत लेगी और शायद वो उसने किया भी। उसका लक साथ दिया और उसके लक ने उसको उसके बिल्कुल फॉर्च्यून को बदल दिया और यूं आपकी ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई और आप कहीं ना कहीं इस सीन से कट एंड डिलीट हो गए। तो हो सकता है थर्ड पार्टी का शायद एजेंडा, अगर सपोज थर्ड पार्टी अगर आपको भी जानती है या फिर ये जो आउटसाइड इंटरफेरेंस वाली जो बात है जिसकी हेल्प से थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई थी, अगर वो आपके पर्सन को जानते हैं और वो नहीं चाहते थे आप दोनों का किसी भी किस्म का रिश्ता है, तो हो सकता उनका मेन 1 पॉइंट एजेंडा ही ये था कि आपको उनकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी आपको आपके पर्सन की ज़िंदगी से कट एंड डिलीट किया जाए और ये जो थर्ड पार्टी है उनकी एंट्री यहाँ हो जाए। तो ये कॉन्फिडेंस तो उनको था ही और उसी डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप आपके पर्सन को कुछ इस किस्म का इमोशनल ब्लैकमेल किया जिस तरीके से, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी जो है वो काफ़ी अबंडेंट है, तो हो सकता है उस थर्ड पार्टी ने अपने जो बहुत ही ग्लिटरी वाली उसकी जो लाइफ है या पैसा है या उसके पास दौलत है, उसका किसी किस्म का आपके पर्सन को अट्रैक्टेड हो गया आपके पर्सन। ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई वो खुद ही काफ़ी अट्रैक्टिव लुकिंग है या कुछ है और आपके पर्सन को लगा कि क्योंकि अबंडेंट भी है और सब कुछ है तो शायद उनका लक यहाँ चेंज हो जाएगा और जिस फॉर्चून की तलाश उनको है शायद वो यहाँ मिल सकती है। ये भी हो सकता है। जो भी केस हो, यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन में इंटरेस्टेड और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी में इंटरेस्टेड हो गए, ये तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि इन कार्ड से क्या समझ में आता है। अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन की जो लाइफ में है वो या तो अपना लक चेंज करने आई थी या अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स या जो इमोशनल लॉस से जो गुजर रही थी उससे सिंपैथी की ज़रूरत थी, पर्सनल प्रॉब्लम होगा किसी किस्म का उसे सॉल्व कराने आई होगी या आपके पर्सन के पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करी थी या आपका पर्सन जो है इमोशनल लॉस से गुजर रहा था तो वो उन्हें इमोशनल सपोर्ट दे रही थी। कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आ गई और आप कहीं ना कहीं कट एंड डिलीट हो गए इस एंटायर सिनारियों से। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि ये जो थर्ड पार्टी है अभी वो आपके पर्सन की जो लाइफ में है वो दोबारा आना चाह रही है या नहीं, है ना। एक दो कार्ड यहाँ से लिख के देखते हैं। रीयूनियन, यस, वो रीयूनियन चाहती है। वो आपके पर्सन के साथ बिल्कुल दोबारा से इस कनेक्शन को
फॉर्म करना चाहती है। ये देख लेते हैं कि क्या इन लोगों का रीयूनियन हो चुका है। हेल्प आया, मतलब उसे मदद चाहिए, वो शायद कोशिश कर रही है आपके पर्सन के साथ रीयूनाइट होने की कोशिश कर रही है। तो जहाँ जहाँ से उसे जो भी हेल्प मिल सकती है उसके ज़रिए वो शायद रीयूनाइट होने की कोशिश कर रही है, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में वापस से दोबारा से वही केमिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आपके पर्सन को तरह तरह की हेल्प करने की कोशिश कर रही है। वो उनकी पर्सनल हेल्प हो सकती है, या फिर कोई इमोशनल लॉस से गुजर रहे हो तो वो फिर उनकी ज़िंदगी में फिर से उनको एक इमोशनल सपोर्ट देने के बहाने से उनके पास उनको हेल्प एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है और उनके नज़दीक आने की कोशिश कर रही है, उनसे फिर से दोबारा से वही चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। रीयूनियन से तो ये समझ में आ गया है कि फ़िलहाल दोनों दूर हैं, फ़िलहाल दोनों का वो कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वो दोबारा से चाह रही है। यहाँ पे कोई भी कार्ड से ये समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की ज़िंदगी में कोई ऐसा कनेक्शन फॉर्म हुआ, ये तो नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये कट एंड डिलीट वाली एनर्जी से यही दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपकी पर्सन की लाइफ में गई थी अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स या इमोशनल लॉस से गुज़र रही थी, तो कोई सपोर्ट चाहिए था इसलिए गई थी। आपके पर्सन शायद काफ़ी अबंडेंट होंगे, ये हो सकता है, उन्हें लगा उनके पास उन्हें काफ़ी कुछ मिल सकता है, उनका लक बदल सकता है और उनकी तरफ शायद वो पैशनेटली अट्रैक्टेड हो गई, ये भी हो सकता है। उनका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बड़ा था कि उन्हें आपके पर्सन को देखकर ही ऐसा लगा कि मुझे तो इस पर्सन को किसी न किसी सूरत में हासिल करना है। तो वो डिटर्मिनेशन था और उस डिटर्मिनेशन के चलते शायद बहुत कुछ किया उसने आपके पर्सन के साथ, पर्सन को लेके। आई एम नॉट सेइंग इन रॉन्ग वे, लाइक बहुत एक कोशिशें की और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली लगी रही उनके साथ। और यूँ आपकी ज़िंदगी से आपके पर्सन की ज़िंदगी से आपको किसी न किसी तरीके से निकाल दिया गया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इसका दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इनको देख के, क्योंकि ये काफ़ी अबंडेंट है और ये भी अट्रैक्टेड हो गए इनकी तरफ और उन्हें लगा कि आपसे शायद उतना कुछ नहीं मिलना, लेकिन यहाँ से शायद उनको कोई किस्म का एक ऐसा हेल्प मिल सकता है जिससे वो फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हैं और इसके चलते उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दिया और इनके साथ आ गए। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि फॉर्चून में, शायद इनके लक में, शायद ये यूनियन जो है वो बहुत दिनों तक नहीं होगा, ये भी हो सकता है, या फिर ये यूनियन फॉर्म हुआ भी नहीं हुआ ये भी नहीं मालूम। तो ये किसी न किसी बहाने शायद अलग हैं अभी, ओके। या इन लोगों को भी इमोशनल लॉस हुआ, ये भी हो सकता है, या इस कनेक्शन के चलते इन लोगों को भी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, ये भी हो सकता है। इनका लक नहीं फेवर किया, ये भी हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है जिसकी वजह से शायद सेपरेटेड हो गए थे, इसलिए रीयूनियन के बारे में अभी सोच रही है। झगड़े हो गए होंगे किसी चीज़ को लेके, तो थर्ड पार्टी इनके साथ रीयूनियन के बारे में सोच रही है और हेल्प चाहती है किसी किस्म की, ताकि इनका रीयूनियन हो जाए। या आपके पर्सन को हेल्प देने की कोशिश करी, या फिर उनसे हेल्प सीख करने के बहाने उनसे रीयूनियन के बारे में पूछ रही है, या फिर इन्हें इमोशनल हेल्प देने की कोशिश कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अभी हम इन कार्ड से देखेंगे। तो इन कार्ड से हम ये देख लेंगे कि ये कार्ड्स क्या कहते हैं कि तो थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज़ है, क्या इंटेंशन है, क्यों दोबारा आपके पर्सन की लाइफ में वो आना चाहती है और किस कैपेसिटी से आना चाहती है, ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएगी। ठीक है गाइस, सारे कार्ड्स अच्छे से फैला दिए। सो द फर्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ सॉर्ड्स। यस, आप ये दोनों अभी शायद अलग अलग है, वो निकल चुकी है और शायद इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हुआ और अब काफ़ी शांत है। और यहाँ हो सकता है कुछ के केस में ऐसा हुआ होगा कि झगड़ा वगड़ा शायद उतना हुआ नहीं हुआ मालूम नहीं, लेकिन शायद वहाँ वो पीस, वो शांति नहीं मिल रही थी, और या फिर उनका काम नहीं बन रहा था वहाँ पे, या फिर जिस मकसद से गई थी वो चीज़ पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं है, ये दिख रहा है। सेकंड कार्ड, यस,
10 ऑफ वॉन्ड से पता चल रहा है कि यस किसी शायद वहाँ कुछ चीज़ें सर्व नहीं हो रही थी और ये रिलेशनशिप इन लोगों के लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं थी। तो इस वजह से इस रिलेशनशिप को एंड करना ही इन लोगों ने बेहतर समझा। या ये हो सकता है कि अगर ये लोग फैमिली वाले होंगे अगर, तो हो सकता है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके चलते शायद इस रिलेशनशिप में जिस चीज़ की ज़रूरत है जैसे टाइम और अटेंशन शायद वो नहीं मिल रहा था और इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाई, ये भी हो सकता है। या फिर कोई काम का बोझ इतना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी सारी है कि ये रिलेशनशिप को स्मूथली ले जाना शायद पॉसिबल नहीं था और इसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं एंड हो गई। यहाँ पर ये जो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है जो आता है बेसिकली 5 ऑफ सॉर्ड्स के बाद और फिर इसके बाद जो एनर्जी आती है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में बहुत सारा ईगो क्लैश हुआ, 110% ईगो क्लैश हुआ। ईगो के चलते ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे को अपने दोनों अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा बेहतर समझते थे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते थे, ज़्यादा टैलेंटेड समझते थे, ज़्यादा रिच समझते थे, ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते थे एंड ज़्यादा एवरीथिंग समझते थे, जिसके चलते इनके बीच में काफ़ी सारी फाइट्स हुई हैं। और दोनों बहुत ज़्यादा स्टबन थे, दोनों को एंगर प्रॉब्लम भी हो सकता है या फिर दोनों को ईगो का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा, ये भी हो सकता है। और यस जैसे मैंने कहा कि अपने आप को एक दूसरे से ज़्यादा बेटर दिखाने के चक्कर में इन दोनों की बहुत बड़ी ईगो की लड़ाई हुई है और इस वजह से दोनों के बीच में वो कंपैटिबिलिटी बैठ नहीं रही थी और फिर दोनों ने शायद सोचा कि इस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कमोशन दिख रहा था बहुत सारा, वो भी, और वहाँ पे पीस बिल्कुल नहीं था, ये भी हो सकता है। और ये किसी न किसी तरीके से एंड हो चुकी है ऐसा दिख रहा है। फिर भी देखते हैं हम आगे कार्ड से, ये दोनों कार्ड को भी एक साथ क्लियर करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ऐसा ही दिख रहा है कि ये जो इन लोगों का यूनियन जो हुआ था, अब ये किस चीज़ की एंडिंग हुई यही मैंने दिमाग में सोचा था। तो ये दोनों के बीच में आपस में जब बातें हुई थी तो साथ में शायद ये लोग काम करना दोनों ने एक साथ शुरू कर दिया था, या दोनों कोई वर्क प्लेस में मिले थे, या फिर दोनों ने किसी और के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लान किया होगा जहाँ साथ में इन लोगों का कुछ वर्क से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड कोई बातचीत हुई और ये भी तय हुआ कि ये कुछ चीज़ें, कुछ काम एक साथ ज़रूर करेंगे, ऐसा दिख रहा है, एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स। ओके, और यही चीज़ इन दोनों के बीच में एंड हो चुकी है। इसका रीज़न क्या है ये भी देखते हैं। इसका रीज़न क्या है जो मैंने पूछा तो आया है डेविल का कार्ड। ये कहता है कि या ईगो तो आती है बात, दूसरा किसी दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को हो सकता है भाई एंगर का प्रॉब्लम है, दोनों में से एक या दोनों, आई डोंट नो, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर एंगर एंड ऑल, और दे आर टू दिस थिंग, या तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीडी है या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था किसी से, या फिर यहाँ पर बहुत डोमिनेटिंग है कोई, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, डिक्टेट करता है थिंग्स और एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा पर्सन जो है वो उसको फॉलो करे और अकॉर्डिंग टू देम सब कुछ करे, ये भी हो सकती है। तो बेसिकली शायद जो भी है ये लोग चेंड फील कर रहे थे, मतलब वहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं मिल रहा था, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसको फिर क्लैरिफाई कर सकते हैं इस कार्ड को। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लोगों के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हुई है, ये भी ऐसा लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था। देखो बिल्कुल इसका जिस चीज़ में भी इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो इनका जो जिस प्रोजेक्ट में भी इन्होंने इन्वेस्ट किया था या करने की सोच रहे थे वो शायद आगे बढ़ नहीं पाया। उसके रीज़न बहुत कुछ हो सकते हैं कि कहीं पर किसी का प्रोजेक्ट
डिले हो गया, उन्हें या तो फिर वो सैंक्शन नहीं हुआ, अमाउंट सैंक्शन नहीं हुआ अगर उन्होंने लोन के बारे में सोचा होगा तो, या फिर प्रोजेक्ट टाइम पे अराइव नहीं हुआ, ये हो सकता है। या फिर हर बार जब भी शुरू करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर शायद मुश्किलें आ रही हैं, डिले हो रहा है, ये भी ऐसा दिखाई दे रहा है। या फिर किसी ने किसी को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराया, ये भी हो सकता है। या फिर अगर ये किसी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के लिए कोई अट्रैक्शन था, ये लव से रिलेटेड है, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो किसी ने किसी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है। यानी ये नहीं कहा कि आई लव यू, अगर कहा भी होगा तो वो सिर्फ सुपरफिशियल तरीके से कहा होगा, लेकिन उसे मीन नहीं किया या उसे ऑनर नहीं किया उस बात को, और अगला पर्सन सिर्फ इंतज़ार करता रह गया, ये भी हो सकता है। या इन दोनों के बीच में आपस में कोई बात होगी कि दे आर गोइंग टू स्पेंड सम कोजी मोमेंट टुगेदर, दे विल हैव सम गुड क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर और समथिंग। ऐसा करके दूसरे पर्सन ने अगले वाले को बहुत इंतज़ार कराया, ये भी हो सकता है। और हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने काफ़ी इंतज़ार कराया, सपने दिखाए झूठे कि यस मैं आपके लिए रोमांटिकली फील करता हूँ एंड विल हैव सम गुड टाइम टुगेदर। और ये जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के उन्हें पैम्पर करती रही, उनका काफ़ी इंतज़ार किया, काफ़ी पेशेंटली किया, लेकिन फिर जब उनका पेशेंस जवाब दे गया तब शायद उन्होंने इस चीज़ को एंड करने की ज़रूरत समझी। और फिर एंड करते वक्त ये जो डेविल की एनर्जी आई है, मतलब बहुत गंदी एंडिंग हुई, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। सो 1 2 3 4th कार्ड है जस्टिस। जस्टिस से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में बहुत इम्बैलेंस था, इन दोनों के बीच में क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी, इन दोनों के बीच में झूठ बहुत था, इन दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ ट्रुथफुल नहीं थी। ये सारी बातें दिखाई दे रही हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली जो भी था हर चीज़ इल्लीगल था। हो सकता है कि अगर इन्होंने किसी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ किया होगा तो वो भी फ्रॉड निकला, या वहाँ पर बहुत गलत तरीके से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की कोशिश की गई जो शायद ऑथेंटिक नहीं होगा। सो यहाँ पर हो सकता है इनको इसके चलते ये सब लीगल चीज़ों का अभी सामना करना पड़ रहा है। हो सकता यहाँ पे किसी लॉयर को हायर किया है जिसकी वजह से ये सारे मसले जो प्रॉब्लम, या किसी ने किसी को चीट किया होगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है with the help of some lawyer or something. This is what I feel. I don't know. और मे बी इन लोगों ने कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया होगा, ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लिया है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम आई है, ये दिखाई दे रहा है। वो या तो हो नहीं पाया इनसे, या होने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो हो नहीं पाई और उन्हें बीच में ही इस चीज़ को एंड करना पड़ा, ये भी हो सकता है। 5th कार्ड टेन ऑफ कप्स। और ये जो आया है इससे ऐसा लग रहा है कि जो भी मुश्किलें इनकी आई, ये मुश्किलें बाद में शायद एंड हो गई अच्छे से। मतलब जो भी मुश्किलें इन लोगों को बीच में आई हैं उसका जो रिज़ल्ट जो निकला वो तो हैप्पी दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉब्लम्स को इन्होंने काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और जो भी इन दोनों के बीच में अगर ये पैसों से रिलेटेड थी, बिज़नेस से रिलेटेड थी कोई भी प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम जो है वो हैप्पीली एंड हो गई, ये भी हो सकता है। लेकिन देखो फर्स्ट कार्ड ही जो आया था वो 6 ऑफ सॉर्ड्स आया था, मतलब कोई कमोशन, कोई झगड़े, कोई लड़ाई से दूर कहीं जा रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इन दोनों के बीच में दूर हो गई है। और यहाँ पर लीगली कोई चीज़ एंड हो गई है और वो अभी हैप्पीली एंड हुई है। तो क्या एंड हुई है हम ये देखते हैं, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा, ये यूनियन यहाँ पर किसी एक कमोशन वाली जगह से कोई पीसफुल जगह पे जा रहे हैं, या फिर कोई ऐसे सिचुएशन जहाँ पे काफ़ी सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं वो सॉर्ट आउट हो गए और कोई आगे जा रहा है, और फिर एक किसी रिश्ते को या किसी कनेक्शन को एंड करके
वो को क्या कनेक्शन था, वो कनेक्शन था दोनों के बीच में, पैसों को लेके, रिश्ते को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को लेके जिसमें एक थर्ड पार्टी यानी एक थर्ड पर्सन का भी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 लोग तो ज़रूर थे, उनका भी इंटरफेरेंस था। और उसमें कुछ लीगल ऐसे कुछ हैसल्स आ गए जहाँ पर उन्हें शायद लीगल हेल्प भी लेनी पड़ी, लेकिन वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दैट एंडेड ओवर हियर। ओके, तो इन्होंने जो भी मेहनत की थी जिस भी काम में, और जहाँ पे भी बहुत सारा पैसा लगाया था, बहुत सारी अपनी एनर्जी डाली थी, और शायद इंतज़ार था इनको कि उधर कहीं ना कोई रिज़ल्ट निकलेगा। ये क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किसी चीज़ के इंतज़ार में थे, कहीं इन्होंने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया था, मनी भी हो गई, टाइम भी हो गया, और और वहाँ पे काफ़ी उम्मीदें थी इनको, वहाँ से कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारा अबंडेंस ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या फिर बहुत सारा पैसा है जो शायद लॉस, जिसका लॉस होने वाला था, ये भी हो सकता है। या फिर किसी एक ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और दूसरे ने इन्वेस्ट नहीं किया था, या फिर ये 3 में से किसी एक ने नहीं किया होगा, या फिर कोई एक आधी प्रॉब्लम आई होगी। तो वहाँ पर उसी पर्सन से जो रिकवरी इनको करनी थी वो शायद हो गई, यही लग रहा। तो यहाँ पे पेंटिकल्स की वजह से यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि कोई रोमांटिक रिलेशनशिप कोई एंड हुई है, या फिर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप थी, ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई काम के सिलसिले से जो भी इन्होंने किया था वो एंड हुआ है सक्सेसफुली, यही दिख रहा है। और एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ये बहुत किसी कोई स्पेसिफिक लोगों की दिख रही है मेरे को रीडिंग। और देखिए, इस सारी एनर्जीज़ जो हैं वो क्लैरिफाइड हुई है 5 ऑफ सॉर्ट से, जो मैं हमेशा शुरू से कहती आ रही हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, किसी ने किसी को चीट किया है। 110% यहाँ पे चीटिंग वाला मामला है। यहाँ पर पैसों की चीटिंग हुई है, और यहाँ पर किसी ने किसी को धोखा दिया है। यहाँ पर तो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया, या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को धोखा दिया, ये तो नहीं मालूम, लेकिन इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है, और अगर इनका रोमांटिक कनेक्शन होगा अगर, या इट वाज रोमांटिक कम बिजनेस मनी, तो उसमें भी धोखा हुआ है, किसी ने किसी को धोखा दिया है, तभी ये सारी एनर्जीज आई हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एक होगा जो बड़ा खुश हो गया इसकी एंडिंग में, किसी एक को उसकी मेहनत का पूरा फ़ायदा हुआ, और कोई एक है जो डिफिटेड फील कर रहा है। ये पूरे सिनेरियो में one person is feeling as if he's won the entire thing, and all the other person is feeling as if he or she, whoever they have lost it. तो यहाँ पे किसी ने किसी को बुरी तरीके से डिफीट किया है, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब हम बॉटम की एनर्जी देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि पर्सनल रीडिंग लो तब समझ में आता है यार, जनरल रीडिंग में थोड़ी समझ में आएगा अपनी क्लैरिटी। तो बॉटम की एनर्जी आई है 7 ऑफ कप्स। तो हो सकता है यहाँ पर किसी ने किसी को काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, या फिर किसी ने किसी के ऊपर काफ़ी सारा पैसा खर्च किया होगा, या फिर किसी ने किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर किसी काम पे, या बहुत सारे कामों में, या बहुत सारी जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया था, और वहाँ पर उसे धोखा मिला है। बिल्कुल, तो ये वही दिख रहा है कि, और उसी की रिकवरी के लिए दूसरा वाला पर्सन लड़ रहा था, या कुछ हो रहा था, या फिर किसी एक के ऊपर उसने उसे धोखा दिया है और उसका सारा सामान हड़प लिया है, या समथिंग किया है, तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे और उसने अपने आप को सेव कर लिया, ये भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ हुआ है इन लोगों के सिनेरियो में। तो यार ये थर्ड पार्टी किस किस्म की है, ये रोमांटिक तो कम ही दिख रही यहाँ पे। तो ये वो वाली बात है। ओके गाइस, तो अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा बंदा जो है जो लॉस में आया, और कौन है हमारा सवाल क्या था? हमारा सवाल था कि किस इंटेंशन से ये जो है, ये क्या ये रीयूनियन करने के लिए आई है। देखिए, रीयूनियन की तो आई है एनर्जी, वो हेल्प भी चाहती है,
लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्ट में जो भी इन लोग के साथ हुआ है वो कुछ उतना खास नहीं हुआ है कि भाई रीयूनियन के चांसेस दिख सकते हैं। यहाँ पे किसी ने किसी को बहुत बड़ा वाला धोखा दिया है, जहाँ पर लीगल इंटरवेंशन भी हुआ है। तो इतनी सारी गंदी चीज़ें होने के बाद कौन रीयूनियन करेगा? तो बिल्कुल थर्ड पार्टी ही रीयूनियन के बारे में सोच रही है। इसका मतलब थर्ड पार्टी ने ही बहुत बड़ा लॉस किया है आपके पर्सन का। वो इमोशनल लॉस हो सकता है, उनका पर्सनल लॉस हो सकता है, उनका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। नेम फेम हर एक चीज़ को दाव पे लगा दिया, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो हैं दोबारा से इनके साथ रीयूनियन के बारे में नहीं सोच सकते, लेकिन थर्ड पार्टी चाहती है। क्योंकि थर्ड पार्टी को तो जो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, जो भी लॉसेस हुआ होगा, वो थर्ड पार्टी ने रिकवर कर लिया है। लेकिन आपके पर्सन को काफ़ी सारा लॉस हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल आपके पर्सन ने जो भी इनको दिया होगा, गिफ्ट दिया होगा, या फिर इनके ऊपर खर्चा किया होगा, या इन्हें फाइनेंशियल हेल्प दी होंगी, या फिर कुछ किया होगा, तो वहाँ पर उन्हें चीटिंग मिली है। यस, आपके पर्सन को फंसाया गया है यहाँ पर, बिल्कुल। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो रीयूनियन चाहती है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं? एम्प्रेस, आपके पर्सन जो है अभी तो, अगर वो एम्प्रेस की इसमें है, मतलब वो अभी खुद तो अपने आप में ही काफ़ी खुश हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन में वो है वो अभी काफ़ी हैप्पी है। उन्हें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में ही इतने सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है कि उनको किसी के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। वो काफ़ी अबंडेंट है अभी। तो अभी तो आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी मालदार हालत में दिख रहे हैं, जहाँ पर उन्हें किसी की भी कोई भी तरीके से ना ही हेल्प चाहिए और ना ही उन्हें किसी की ज़रूरत है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये दिख रहा है। और क्या था हमारा सवाल? तो आपके पर्सन क्या चाहते हैं? आपके पर्सन जो है उनका जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है, वो इस पर्सन के लिए है। अब ये कौन है ये हमको नहीं मालूम, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो शायद अपनी, जिसको भी वो अपनी इम्प्रेस समझते हैं, उसके बारे में वो सोच रहे हैं आपके पर्सन। तो उनका अभी एक ही वन पॉइंट एजेंडा दिख रहा है कि दे वांट दैट पर्सन इन देयर लाइफ हु दे फील इज़ देयर एम्प्रेस और समथिंग, एंड दैट इज़ देयर ग्रेटेस्ट डिज़ायर एंड ड्रीम। यही दिख रहा है। अब हु दे आर आई डोंट नो। ये थर्ड पार्टी के साथ तो इतना सारा नाटक हुआ। तो हु दे आर, यहाँ से नहीं पता चलेगा कुछ भी। हु दे आर, आई एम सॉरी। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो आया है, ये आया है रिवर्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी एनर्जी है जो जिसके लिए ये बिल्कुल 100% श्योर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके लिए वो चांस ले रहे हैं, या फिर ये ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो इनकी ज़िंदगी में या तो मैसेंजर का काम कर रहा था, वो तो बिल्कुल नहीं है। या फिर ये कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है जो बस ऐसे ही जहाँ पे हम ट्राई करते हैं ना, ट्राई, लेट अस ट्राई इट, लेट अस गिव इट अ ट्राई, वो वाली एनर्जी नहीं है। तो ये ही ना, और ना ही ये वो कोई एनर्जी है जहाँ पे वो किसी नए पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी न्यू पर्सन। तो अगर ये न्यू नहीं है तो ओल्ड होना चाहिए। फिर ओल्ड कौन है? ओल्ड तो आप ही होना चाहिए। और ये थर्ड पार्टी तो करंट है, क्योंकि हम उनका करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि क्या थर्ड पार्टी अभी इनकी ज़िंदगी में आना चाह रही है। अगर आना चाह रही है तो किस हैसियत से? तो रीयूनियन आया था, राइट। तो ये उनकी करंट एनर्जी। तो ये दिस पर्सन इज समबडी फ्रॉम द पास्ट एंड दिस इज़ यू। तो आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन को इस सिनेरियो से कोई लेना देना ही नहीं है। थर्ड पार्टी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है। थर्ड पार्टी ने अगर उनको लूटा भी तो ये वही बात होगी कि समुद्र में से अगर एक लोटा पानी ले लिया तो समझ गए ना। तो बस वही बात है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें ऐसा लग रहा कोई आई थी, किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसे दे दिया, वो चली गई, बस वो यही सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। ये 110% मेरे को यकीन है इस बात का, बिल्कुल।
हाई प्रीस्टेस, और ये सारी बातें उनके दिल और दिमाग में हैं। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रहा है, इसका मतलब यही है, येस योर इंट्यूशन इज़ 110% करेक्ट। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी, येस। ओके, तो आपके पर्सन जो है बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहते हैं यार। दिस अब आ गया, अब दिस इज़ द पर्सन फ्रॉम द पास्ट। और पास्ट वाला पर्सन कौन है यार? आप ही है ना। आप ही अपने पर्सन से बहुत दूर है ना, कई टाइम से नहीं मिले हैं। आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आपसे पहले तो नहीं थर्ड पार्टी थी ना इनकी ज़िंदगी में, आप ही थे। आप थे, फिर थर्ड पार्टी आई है, राइट। तो येस, आपके पर्सन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थर्ड पार्टी आई उनकी, उनसे उसने हेल्प ली, और आपके पर्सन ने वो जो कहते हैं ना सबाब के तौर पे उन्हें कुछ दे दिया, और वो खैरात समझ के ले गई लगता। छोटी मोटी खुशियाँ आपके पर्सन की लाइफ से, तो वो एक खैरात ही था, तो बस वो खैरात लेके चली गई। तो उनके नसीब में खैरात ही था। और आपके पर्सन ने सबाब किया, वही लग रहा है। लेकिन आपके पर्सन आप ही के हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सी रीडिंग आई है। किन की है आई डोंट नो, लेकिन ये बिल्कुल कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए ही होगी। तो बहुत सुंदर एनर्जी आई है। तो थर्ड पार्टी चाहती तो है आपके पर्सन की ज़िंदगी में आना, चाहती तो है कि वो फिर उनसे कोई पर्सनल हेल्प ले ले, अपना इमोशनल प्रॉब्लम सुनाकर, ये सारी चीज़ें वो सोच रही है। लेकिन आपके पर्सन को पता है कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ क्या क्या किया। वो नहीं चाहते कि वो आए उनकी ज़िंदगी में दोबारा। उनकी ज़िंदगी में अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ आप और आप। तो इसी के साथ ही ये शानदार सी रीडिंग है ख़त्म होती है। एक छोटा सा गाइडेंस मैं आप लोगों के लिए ले लेती हूँ। अभी क्या बोलना यार? विक्ट्री, यू हैव टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। यस, यू हैव बीन लाइक थिंकिंग ऑल थ्रू दिस टाइम, ऑल थ्रू दिस वाइल कि अरे आपकी ज़िंदगी में क्या है, थर्ड पार्टी अभी भी है, गई नहीं गई। तो बिल्कुल मत सोचिए वो सारी चीज़ें। आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नहीं है। एक बुरा सपना था जो ख़त्म हो गया है, यही लग रहा है। आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी आई थी आपके पर्सन से मदद मांगने। खैरात में उसे थोड़ा बहुत प्यार, मदद, अफेक्शन मिला है जो लेके चली गई। आप ही के बारे में सोच रहे। इस विक्ट्री को आप सेलिब्रेट कीजिए। यस, दिस इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। बहुत ही शानदार सी रीडिंग है। एंड ये रीडिंग के बाद तो यस यार, आपने ऊपर वाले को, यूनिवर्स को थैंक यू तो ज़रूर बोलना चाहिए। अगर आप थैंक यू अभी भी नहीं बोलते हैं तो आप कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश है, मैं यहीं से समझ लूँगी। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। ये बोलना बिल्कुल भी नहीं, आपने इस चीज़ को किसी भी तरीके से इसको डिले या पोस्टपोन नहीं करना। ये एनर्जी तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल लिखनी पड़ेगी। यस, आप कहीं पर भी लिखिए, इस वीडियो के नीचे लिखिए या फिर किसी नोटबुक में लिखिए, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्लीज़ प्लीज़ 110% यूनिवर्स को प्लीज़ एक्सप्रेस कीजिएगा। ठीक है गाइज़, इसी के साथ ये शानदार सी रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस के लिंक को और मेरे चैनल के लिंक को और मेरे चैनल के नाम को सबके साथ शेयर कीजिए, और सबसे कहिए कि वो भी ये आगे शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब करिए और ऑल वाला बटन हिट कीजिए वहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये शानदार रीडिंग के साथ ही आज मैं आपको गुड नाइट कहती हूँ, और बिल्कुल अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय गाइस।